Hello children, welcome back to the class of English. Today we all are going to start a new chapter called 3 Important Questions. That is chapter number 6 on page number 77. Okay, let's start. Take out your books on page number 77 and let's start. Hope everybody is ready with their books and pencils in their hands. So now we will read Get Set. After returning from school, you had lunch and an hour to relax or rest. According to prior plans, A close friend was pay you a visit. B, your younger brother wanted you to play video games with him. C, you wanted to watch TV but suddenly your grandfather slips and falls in the living room. Think about all the work that needed your immediate attention within that hour and set your own priorities. Number the above tasks and persons in the order of their importance. Okay, so this is about priorities. This is about what it is about? It is about priorities. What are our priorities? हमारी priorities क्या होती हैं? जो काम हमें लगता है important है हमारी life के लिए, which is needed in our life and which is important at that very hour. जो उस समय के लिए बहुत important है हमारे लिए, वो हमारी priority होती है. तो यहाँ पे prior plans के लिए आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको इन्हें नंबर करना है. आप स्कूल से आए हैं, आपने लंच लिया है एंड एन आवर टू रिलैक्स, और आपको 1 घंटा मिला है रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए. लेकिन बाहर एक क्लोज फ्रेंड आया है आपका जो आपको विजिट पे करना चाहता है. विजिट पे करना मतलब ही हैज कम टू सी यू. या आपका एक छोटा भाई है, यंगर ब्रदर इज योर यंगर ब्रदर इज व्हाट, आपका छोटा भाई जो आपके साथ वीडियो गेम खेलना चाहता है. और आप क्या करते हैं? यू वांटेड टू वॉच टीवी बट सडनली योर ग्रैंडफादर स्लिप्स एंड फॉल्स इन द लिविंग रूम. अब आपको थिंक अबाउट ऑल द वर्क दैट नीडेड योर इमीडिएट अटेंशन विद इन दैट आवर एंड सेट योर ओन प्रायोरिटीज. नंबर द अबव टास्क एंड पर्सन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस. सबसे पहला आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि अगर आपकी नीड है घर में किसी को, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर स्लिप कर गए हैं, तो सबसे पहला आपकी क्या प्रायोरिटी होती है कि आपको अपने ग्रैंडफादर को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, उन्हें जाके देखना है कि हाउ इज ही फीलिंग. ओके, और उनको फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे. दैट इज अदर थिंग्स. उसके बाद आपका क्या सेकेंड प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि जो क्लोज फ्रेंड आपका आया है उसे विजिट पे करें. ऑब्वियसली बाहर जो आपके आया है, ऑब्वियसली आप उसको ऐसे मना नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसे अच्छे से एंटरटेन करेंगे, उन्हें घर में बुलाएंगे और उसे एंटरटेन करेंगे. और उसके बाद थर्ड आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि वीडियो गेम जो आपका ब्रदर, आपका छोटा भाई आपके साथ खेलना चाह रहा है, बाद में हम वो प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी पे रखेंगे. नाउ read and enjoy. Leo Tolstoy was a Russian author and one of the world's greatest novelists. War and Peace and Anna Karenina are some of his There lived a mighty king long ago. बहुत समय पहले की बात है. एक वहाँ राजा, mighty king. Mighty king means mighty कौन होते हैं? जो पावरफुल होते हैं और जो बहुत, जिनके पास बहुत पैसा होता है. Mighty king. There lived a mighty king long ago. It occurred to him that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen and whom to completely avoid, and if he knew what was the most important things to do, he would never fall in anything that he might undertake to do in life. उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं ये जान लूं कि कब सही समय है किसी भी काम को करने का. इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन, कौन से वो ऐसे सही लोग हैं
जिनकी बात मुझे सुननी चाहिए और जिनकी बातों को मुझे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। और तीसरी बात, एंड इफ ही न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और अगर उसे पता चल जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग, वो कभी भी जिंदगी में किसी भी काम में फेल नहीं होगा। एंड ही माइट अंडरटेक टू डू एनीथिंग, और वो फिर कोई भी काम करने के लिए टेकअप करेगा। अंडरटेक मतलब टेकअप, टेकअप का मतलब वो कोई भी काम को फिर मना नहीं करेगा और हर चीज को वो करेगा और हाँ करेगा। Soon he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to the person who would teach him what was the right time for every action. Soon, जल्द ही उसने ये प्रोक्लेम किया, मतलब अनाउंस किया पब्लिकली, अपने किंगडम में ये अनाउंस किया कि जो भी इंसान, जो भी पर्सन मुझे ये सिखाएगा कि किसी भी एक्शन को करने का राइट टाइम, सही समय क्या है, he would give him a great reward, वो उसको बहुत अच्छा एक रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड मतलब खुशी में उसको इन रिटर्न बहुत अच्छा एक गिफ्ट देगा। Who were the most necessary people, और ये भी सिखाएगा कि दुनिया में कौन से नेसेसरी इंपॉर्टेंट लोग हैं उसकी दुनिया में। एंड हाउ ही माइट कम टू नो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। वही 3 क्वेश्चन वो चाहता था कि कोई मुझे इस किंगडम में ऐसा मिले कि वो मुझे बता सके, पहली चीज क्या, कि कौन सा काम सबसे करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे राइट टाइम उस काम को करने का क्या है, और कौन से ऐसे नेसेसरी लोग हैं मुझे जिनसे बात करनी चाहिए और जिनको अवॉइड करनी चाहिए, जिनकी बातें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी तीसरी इंपॉर्टेंट बात, he might come to know what was the most important thing to do, सबसे जरूरी काम इस दुनिया में क्या है। Many learned men came to him but they all gave different answers, बहुत ऐसे जानकार, learned मतलब जानकार, knowledgeable लोग आए उसके पास और सब ने तरह तरह के अपनी समझ से उसे आंसर्स दिए। The king listened to him what they had to say. In reply to the first question, some said that in order to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. बहुत से ऐसे लोग आए, जो नॉलेजेबल लोग आए, जिन्होंने उनको किंग को बहुत डिफरेंट आंसर्स दिए, और सबकी बात किंग ने सुनी। फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में किसी ने कहा, सम सेड इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम, किसी भी एक्शन के लिए जो सही टाइम है, सही समय है, वो जानने के लिए आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, डेज का, मंथ्स का और ईयर्स का, जिससे कि आप अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करें और जाने कि किस टाइम हमारे लिए क्या जरूरी है। और ऐसे क्योंकि दिन निकलते जाएंगे, महीने, साल निकलते जाएंगे, nobody will get to know what is important correct time to do anything. For example, हमें पता है, हमारे पास टाइम टेबल है, we get up early in the morning, हमारे इतने बजे का स्कूल है, we need to pack our bags one day prior, रात में ही हम अपने बैग्स पैक कर लेते, because we know the importance of time, कि हमें सुबह उठ के बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो हमें करने होंगे और हमारा बैग पैक नहीं हो पाएगा, इसलिए हम वो पहले ही कर लेते हैं। हमें पता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए हम उस टाइम टेबल के हिसाब से हम अपना बैग पैक करते हैं। सो वो यही कह रहा था कि हमें उससे स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको पता है कि आपका हर एक्शन टाइमली हो रहा है कि नहीं। Thus they could do everything at its proper time. वही वाली बात, वही एग्जाम्पल कि जिससे कि हम हर काम को प्रॉपर टाइम से कर सके। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. Obviously, लोग ये सोच रहे थे कि बिफोर टाइम हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी काम को कैसे करें। Obviously, कभी कभी ऐसा होता है, आपको अर्जेंट कुछ ऐसा काम आ जाता है जो हमारी प्रायोरिटी होती है। सपोज हमारी अभी प्रायोरिटी क्या है कि हमें ये पढ़ना है, अभी हम कोई भी काम घर में कर रहे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, हम अपने कैजुअल्स में बैठे हैं,
बट हमारी प्रायोरिटी इस टाइम क्या है कि हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही है, इसीलिए वो हमें अटेंड करनी है. सो instead of being absorbed in the idle pastimes, one should always attend to what that all one should always attend to all that was going on and do what was required to be done. So हमें बिना किसी टाइम को पास करे हुए फालतू में आइडल बैठ के कुछ ऐसा ना करने के कि जो रिक्वायर नहीं है वो छोड़ के जो इस टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम करें. Others insisted that in spite of being very attentive, it was impossible for the king to decide the right time for every action. क्या बोला उन्होंने? और लोगों ने क्या इंसिस्ट करा, फोर्स करा इस बात के लिए कि बहुत अटेंटिव रहना भी ज्यादा अच्छा नहीं है. It was impossible for the king to decide the right time for every action because king है, बहुत काम करने पड़ते हैं किंग को, तो किंग के लिए ये मुश्किल है हर चीज एकदम से जानना कि क्या अभी मेरे लिए राइट टाइम है किसी भी चीज को करने का. वो तो डिपेंड करता है, जब किंगडम में कोई भी काम होगा, कोई ऐसा उसके सामने कोई केस आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो सब चीजें साइड करके वो अर्जेंसी वाला केस सॉल्व करेंगे. इन फैक्ट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू फिक्स हिम द प्रॉपर टाइम फॉर एवरी एक्शन. उन्होंने क्या करा, उसको क्या करना चाहिए, इनफैक्ट उन्हें कोई ऐसे लोग रख लेने चाहिए. तो वहां पे कुछ लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि ऐसा अटेंटिव होने से बेटर है, किंग के लिए ये इम्पॉसिबल है राइट टाइम हर काम के लिए निकालना, उस चीज के लिए राइट टाइम चूज करना. तो उस काम की जगह वो एक चीज कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कुछ नंबर ऑफ पीपल वो ऐसा फिक्स कर लें जो उन्हें बता सके, उन्हें हेल्प कर सकें प्रॉपर टाइम क्या है किस चीज का. कि जैसे आप कहते हैं ना, हमारे घर में सर्वेंट है, सर्वेंट को पता है हम लेटे भी हुए हैं, अच्छा जो हमारे सर्वेंट है वो आते हैं, उन्हें पता है इस टाइम पे मैडम काम कराएंगी तो हमें इस टाइम पे जाके उनके यूटेंसिल्स वॉश करने, या इस टाइम पे हमें उन्हें लंच देना है. तो ऐसे ही वो चाह रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस करा कि वो जो कपल ऑफ ये आपके वाइज मैन रख लेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर जो राजा है, वहाँ के किंग हैं, वो अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भूल भी जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, तो वो उन्हें याद दिला सकते हैं कि क्या ये अब सही टाइम है, आपको ये एक्शन ले लेना चाहिए. Some thought that it was not practical as some things could not wait to be brought into every action. तो उन्होंने क्या बोला, कुछ की सोच ये थी कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है, कि कुछ चीजें नहीं रुक सकती. भाई वो क्या बताएंगे, नहीं अब आप ये करिए, अब आप ये करिए. जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ अर्जेंट केस भी आ सकता है, किंगडम में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो सब चीजें छोड़ के किंग को अपने भी पर्सनल चीज, अपनी पर्सनल प्रायोरिटी छोड़ के उस चीज को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा जो किंगडम में उस टाइम चल रहा होता है. बिफोर अ काउंसिल एंड नीडेड डिसीजंस इमीडिएटली. क्या बोलते हैं वो, सम थॉट इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल एज सम थिंग्स कुड नॉट बी वेट to be brought up before a council and needed decisions immediately. वो बोलते हैं कि हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले आप काउंसिल के सामने रखिए, फिर वो डिसाइड करेंगे, म्यूचुअल डिसीजन के साथ फिर वो एक्शन लिया जाएगा. तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उस टाइम हमें इंस्टेंट उस चीज का क्या लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है कुछ चीजों के लिए. Others felt that only magicians should be consulted as they had the ability to know beforehand what was going to happen. अच्छा, कुछ ने क्या एडवाइस दिया, उन्हें क्या सजेशन दिया कि चलो ऐसा कर लो कि कुछ म्यूजिशियंस रख लो जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हो. कंसल्ट मीन्स, हम यहाँ देखते हैं, कंसल्टेड मीन्स आस्क्ड फॉर इंफॉर्मेशन और एडवाइस फ्रॉम समवन. हम उनसे एडवाइस ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनके पास सिर्फ वो मैजिशियंस ही हैं जिनके पास वो एबिलिटी है बिफोर हैंड जानने की कि क्या होने वाला है. तो उस हिसाब से हमें पता होगा कि अच्छा ऐसा होने वाला है, तो किंग विल डिसाइड दैट वी हैव टू डू दिस बिफोर हैंड, या हमें इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए. टू द सेकेंड क्वेश्चन वेरियस आंसर्स वर गिवन. अब किसकी बारी आई, अब सेकंड क्वेश्चन की बारी आई. हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्या कहा था
क्या चाहता था किंग? पहला क्वेश्चन हमारा था कि उसे राइट टाइम पता होना चाहिए कि क्या राइट टाइम है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। सेकेंडली उसे क्या चाहिए था? सेकेंडली उसे ये पता करना था कि उसे पता चल जाए कि कौन से लोग सही हैं और कौन से लोग उसके लिए गलत हैं, जिन्हें वो अवॉइड कर सकता है। तो टू द सेकेंड क्वेश्चन वेरियस आंसर्स वर गिवन। सम हेल्ड द ओपिनियन दैट द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स। सबसे पहले उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो है आपके काउंसलर्स। अदर्स सेड द प्रीस्ट। उन्होंने कहा जो पुजारी, प्रीस्ट मतलब पंडित, पुजारी, दीज पीपल, आपको इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सम सेड डॉक्टर्स एंड वाइल सम सेड द वॉरियर्स। उन्होंने कहा या तो आपको डॉक्टर्स, हमें लगता है या तो आपको काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ने कहा आपको प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ने कहा आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ने कहा कि आपको वॉरियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। To the third question, as to what was the most important occupation, कि आपको क्या लगता है कि थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में उन्होंने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है? सम इंसिस्टेड दैट द साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। उन्होंने क्या कहा थर्ड क्वेश्चन के लिए कि भाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए हमारी लाइफ में या इस दुनिया में, या मेरी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सा काम मेरे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि साइंस जो है सब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर्स मेंटेन इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर एंड अदर सेड रिलीजन। कुछ ने कहा कि वॉरफेयर क्या होता है? आपका लड़ाई झगड़े जो होते हैं, आपको स्किल वॉर में जो है आपको इतना स्किलफुल होना चाहिए कि आप वॉर में हर किसी से जीत सको। और कुछ ने कहा कि आपको रिलीजन की तरफ ज़्यादा आपका बेंड उस तरफ होना चाहिए कि रिलीजन जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द किंग अग्रीड विद नन ऑफ द आंसर्स एंड रिवॉर्डेड नो वन। बट सारी बातें, सबकी बातें सुनने के बाद, सबके सजेशंस सुनने के बाद, तीनों को आंसर्स के किंग जो है किसी से भी अग्री नहीं करे और उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। ऑल द आंसर्स वर डिफरेंट, सबके आंसर्स डिफरेंट थे। ही मेड अप हिज माइंड टू गो टू अ हर्मिट हु वॉज नोन फॉर एंड वाइड फॉर हिज किंगडम। सेज कौन होते हैं? सेज होते हैं जैसे आपके प्रीस्ट हो गए, ब्राह्मण हो गए, वो उनके पास जाने का अपना माइंड मेकअप करता है। हु वॉज नोन फार एंड वाइड फॉर हिज विजडम। वो अपनी विजडम के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए वो सेज बहुत वहाँ पे माना जाता था। इसलिए किंग ने अपना माइंड बनाया कि मैं उसके पास जाता हूँ। ही लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट एंड रिसीव्ड नन बट द कॉमन फोक। वो कहाँ रहता था? वो एक डेंस फॉरेस्ट में रहता था। द किंग ड्रेस्ड अप इन सिंपल क्लोथ्स। किंग ने कैसे अपने कपड़े पहने? बहुत सिंपल वे में उसने अपने क्लोथ्स पहने। आफ्टर ही डिस्कार्डेड हिज फाइनरी फॉर द टाइम बीइंग एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। उसने कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग मतलब कुछ समय के लिए, डिस्कार्डेड मतलब हटा दी, गेट रिड ऑफ। जो उसने हैवी ज्वेलरी पहनी हुई थी, जैसे किंग अक्सर पहनते हैं, वो हैवी ज्वेलरी उसने हटा दी थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए। हिज फाइनरी क्या है? जैसे क्लोथ्स, महंगे क्लोथ्स, ठीक है, ये सब क्या होती है? फाइनरी, ज्वेलरी, शोई क्लोथ्स, ड्रेसेस जो हैं, जो किंग्स अक्सर पहनते हैं, वो उसने फॉर द टाइम बीइंग के लिए हटा दी थी और वो फॉरेस्ट की तरफ चला गया। ही डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स। वो अपने हॉर्स से उतरा। लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड। उसने अपने बॉडीगार्ड को बोला तुम पीछे ही रुको। ही वेंट अलोन टू सी द हेरमिट। और उसने क्या करा? वो अकेले ही उनको देखने के लिए गया। व्हेन द किंग अप्रोच द hermit greeted him but continued to dig the ground in front of his hut। क्या करा उसने? hermit ने उनको ग्रीट तो करा, लेकिन वो वहाँ पे एक ग्राउंड को डिग कर रहा था मतलब खोद रहा था। तो वो वहाँ पे अपने हट के सामने उसे कर रहा था और वो करता रहा, वो रुका नहीं उन्हें देखने के बाद। Being frail and weak, he breathed heavily as he struck the spade into the soil each time। उसको बहुत ज़ोर लग रहा था, वो हर बार एक गहरी सांस ले रहा था, हैवी सांस ले रहा था, जैसे जैसे वो स्पेड क्या होता है जिससे हम मिट्टी
ये आपका ग्राउंड डिग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्पेड आता है जिससे हम अक्सर वो करते हैं। तो वो जब कर रहा था, वो ईच टाइम जब वो सॉइल इनटू द सॉइल, ईच टाइम वो हर बार जब जब वो उसके अंदर स्पेड को डाल रहा था उतनी ही बार वो हैवी ब्रीथ कर रहा था।